ठीक है। सो लास्ट के कुछ सेशंस के अंदर अपन ने डॉकर को स्टार्ट किया हुआ है। ओके, डॉकर इज द कंटेनराइजेशन टूल। बेसिकली एज ए डेवलपर आपको डॉकर का एक इम्पोर्टेंट पार्ट पता होना चाहिए। ओके, एज पार्ट ऑफ द डॉकर थिंग्स अपन ने लास्ट सेशंस के अंदर सम कमांड्स भी ट्राई इट आउट किए हुए थे वगैरह, वो सारी चीजें देखी थी, लाइक हाउ टू पुल द डॉकर इमेज, how to create container, how to check the container, how to check the running containers, how to stop the container, container क्या रहता है, वो उनको थोड़ा सा अंडरस्टैंड अपन ने किया हुआ था। ओके, नाउ अभी जो डॉकर का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, दो साइड्स है यहाँ पे। एक है आपका डेवऑप्स इंजीनियर, या फिर हम बोल सकते हैं कि जो कि पूरा डिप्लॉयमेंट रिगार्डिंग थिंग्स है, और एक पार्ट होता है आपका डेवलपमेंट पार्ट। तो अब डेवलपमेंट पार्ट में डॉकर का कहाँ पे यूज में आता है, ओके, डॉकर का यूज कहाँ तक आता है डेवलपमेंट पार्ट में, उसको अभी अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, तो एज पार्ट ऑफ द डेवलपमेंट अभी आई एम टॉकिंग अबाउट द जावा डेवलपर। ठीक है, अभी एक नॉर्मली अपन एक जावा डेवलपर कंसिडर कर लेते हैं। तो अगर आप एक जावा डेवलपर हो तो आपकी जो भी एप्लीकेशन है, लाइक स्प्रिंग बूट का एप्लीकेशन है, या फिर आप बोल सकते हो लेट्स से मेरा एक एमवीसी बेस्ड एप्लीकेशन हो सकता है, वेब एप्लीकेशन हो सकता है। तो डॉकर के अंदर हम जो टर्मिनोलॉजीज यहाँ पे लास्ट सेशंस में अंडरस्टैंड किए हुए थे, इसमें एक बेस्ट टर्मिनोलॉजी है जिसको अपन बोलते हैं इमेज, राइट। ओके, ये इमेज क्या रहता है, तो एक प्री कॉन्फ़िगर्ड टेम्पलेट रहता है आपके एप्लीकेशन का। तो लास्ट की सीरीज में अपन ने ये अंडरस्टैंड किया था कि डॉकर के थ्रू अपन इमेजेस को कैसे पुल कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे फेमस सॉफ्टवेयर्स के इमेजेस या फिर अपन बोल सकते हैं टेम्पलेट्स ऑलरेडी डॉकर ने यहाँ पे क्या करके रखा हुआ है, बना के रखा हुआ है। जैसे कि जेनकिंस है, बहुत सारे हैं, राइट, जेनकिंस है, रेडिस है, सोनार क्यूब है। तो जितने भी फेमस फेमस टूल्स है, सॉफ्टवेयर है, राइट, एंटरप्राइज लेवल के, उन सारे सॉफ्टवेयर्स का, एप्लीकेशंस का इन लोगों ने ऑलरेडी इमेजेस बना के रखे हुए हैं। और वो एक जगह भी अपन ने देखी हुई थी, डॉकर हब बोलकर। ओके, तो जैसे अपना गिटहब है जहाँ पे अपन अपना सोर्स कोड रखते हैं, वैसे डॉकर हब है जहाँ पे अपन अपने सारे इमेजेस को रख सकते हैं। तो ये मैंने वहां पे बताया था आपको, लाइक डॉकर हब के ऊपर उधर अपन सर्च करके देख रहे थे कौन सी इमेजेस है। तो गाइज ये तो अपन बात कर रहे थे कि प्री कॉन्फ़िगर्ड टेम्पलेट्स या फिर इमेजेस, ये तो ऑलरेडी बन चुके हैं। मतलब अगर मैंने आपको बोला कि मुझे जेनकिंस चाहिए मेरे सिस्टम्स के अंदर, मुझे लेट से और सोनार क्यूब चाहिए अपने सिस्टम्स के अंदर, तो इन सॉफ्टवेयर्स को मैन्युअली आपको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। इनके ऑलरेडी क्या प्रेजेंट है, इमेजेस ऑलरेडी प्रेजेंट है। आप क्या करो, इन इमेजेस को आपके सिस्टम के ऊपर ले लो और यूज करो। तो ये सिंपल टर्मिनोलॉजी डॉकर के अंदर है। तो मैं बोल रहा हूँ ये जो आप जेनकिंस है, ये सोनार क्यूब है, ये भी सॉफ्टवेयर से एप्लीकेशन से, राइट। तो ये सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन ये प्री डिफाइंड है, ऑलरेडी दे रखे हैं ऑलरेडी इन लोगों ने। इनके लिए अपने को कुछ एक्स्ट्रा कॉन्फ़िगरेशन करने की जरूरत नहीं है, अपने को खुद यहाँ पे इन लोगों ने देके रखा हुआ है, जस्ट उसको पुल करो। यहाँ पे एक कमांड अपन ने लास्ट सेशंस में देखी हुई थी, कौन सी कमांड है वो, डॉकर पुल कमांड, बराबर। तो डॉकर पुल से क्या कर सकते हैं अपन, रिस्पेक्टेड इमेज को पुल कर सकते हैं अपने सिस्टम के ऊपर। एंड देन फिर इसी डॉकर पुल के बाद में अपन क्या करते थे, यहाँ पे डॉकर रन कमांड। तो इस रन कमांड के थ्रू अपन क्या करते थे, कंटेनर्स क्रिएट करते थे, कंटेनर्स, राइट। मतलब एक टाइप का आपका एप्लीकेशन यहाँ पे रन होने वाला है इनसाइड अ कंटेनर, राइट। तो उसको लगने वाली जितनी भी चीजें हैं, मतलब इसके क्या क्या लगने वाला है, तो जेनकिंस को रन करने के लिए यहाँ पे जावा 8 लगने वाला है, बहुत सारी चीजें XYZ। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि इमेजेस मतलब यही प्री कॉन्फ़िगर्ड टेम्पलेट्स है। इसको लगने वाली जितनी भी चीजें एक्सटर्नल लेने की जरूरत नहीं है, इमेज के अंदर ऑलरेडी वो सब एक पैकेज है, कॉम्बो पैकेज। तो यहाँ पे अभी अपन जब उसका कंटेनर बनाएंगे, तो कंटेनर बनाने के बाद में ऑटोमेटिकली जेनकिंस को लगने वाला जो एनवायरमेंट है वो सेटअप होता है, वो कंटेनर के अंदर ऑलरेडी एनवायरमेंट सेटअप होता है, और वहां पे विदाउट एनी हेजिटेशन आपका जेनकिंस सॉफ्टवेयर रन होगा। तो लैक ऑफ डिपेंडेंसीज एंड लैक ऑफ कॉन्फ़िगरेशंस, ये डॉकर के पहले बहुत होता था, इसके वजह से डॉकर यहाँ पे मार्केट के अंदर आया है। नाउ अभी अपना सीन ऐसा है, लास्ट के अंदर अपन ने सब कुछ देखा हुआ था, अभी डेवलपर पॉइंट ऑफ व्यू से डॉकर कहाँ तक आना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे हमको जो प्री डिफाइंड इमेजेस दे रखे हैं उनका अपने को यूज नहीं रहता है गाइस। क्यों? बिकॉज हम अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर जो एप्लीकेशंस डेवलप कर रहे हैं, जिस भी एप्लीकेशंस के ऊपर, तो वहां पे हमारा एक एप्लीकेशन है, लेट्स से वो स्प्रिंग बूट का एप्लीकेशन है। तो एज अ डेवलपर आपको आपका इस स्प्रिंग बूट का एप्लीकेशन को डॉकराइज करते आना चाहिए, समझ में आ रहा है? ओके,
आपको क्या करके आना चाहिए, मैं डेवलपर पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये डॉकर दोनों डिपार्टमेंट में आ जाता है, डिप्लॉयमेंट डिपार्टमेंट में भी और डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट डिप्लॉयमेंट डिपार्टमेंट, फिर डॉकर के अलग कंसेप्ट वहां पे आ जाते हैं, कैसे डॉकर वॉल्यूम है, डॉकर नेटवर्क है, बहुत सारे कंसेप्ट आ जाते हैं, ओके। और डेवलपर पॉइंट ऑफ व्यू से ऑलरेडी प्री कॉन्फ़िगर सेटअप हमको डॉकर का करके दिया हुआ रहता है, हमको जस्ट क्या अंडरस्टैंड करना है, ये जो मेरा एप्लीकेशन है स्प्रिंग बूट का, इसको मैं डॉकराइज कैसे करूंगा। हमारा मेन एप्लीकेशन, मेन जो काम है एज अ डेवलपमेंट, एज अ डेवलपर, वो हमारा ये काम है, डॉकराइज द स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन, राइट। क्लियर है, आज अपने को यही अंडरस्टैंड करना, और इसका प्रैक्टिकल भी मैं आपको करके बताऊंगा। एक स्क्रैच से स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन बनाएंगे, उसके अंदर उस एप्लीकेशन को डॉकराइज भी करूंगा, राइट। अब आप बोलोगे सर इसकी जरूरत क्या है, इसकी जरूरत क्या है, तो इसका एक तो यहाँ पे सबसे बड़ा काम अपना रह जाता है कौन सा, कि इस स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन को रन करने के लिए जो भी एनवायरनमेंट लगता है, आपने अगर इसका इमेज क्रिएट किया, डॉकराइज करना मतलब क्या, इस स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन का इमेज क्रिएट करना। तो मान लो कि आपने अगर इसका इमेज क्रिएट किया, तो आप इस इमेज को किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर इजीली यूज कर सकते हो। तो लेट अस कंसीडर, अगर मेरे पास में डेव प्लेटफॉर्म है, क्यूए प्लेटफॉर्म है, प्रॉड प्लेटफॉर्म है, तो मैं किसी के भी ऊपर ये इमेजेस को विदाउट एनी एक्सटर्नल कॉन्फ़िगरेशन इसको रन करा के यूज कर सकता हूँ, राइट। तो मैं फिर से एक बार ये एग्जांपल के साथ में बताऊंगा। अपनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या होनी चाहिए, इफ यू आर अ डेवलपर, तो आपको स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन को डॉकराइज करके आना चाहिए। डॉकराइज करना मतलब क्या, इसका एक इमेज क्रिएट करना है। क्यों मैं इमेज क्रिएट कर रहा हूँ, बिकॉज डेव के सर्वर के ऊपर इस एसबी एप्लीकेशन को रन करने के लिए एक्स्ट्रा कॉन्फ़िगरेशन मुझे करने की जरूरत नहीं है। आप इजीली इस इमेजेस को यूज करके डेव के ऊपर भी एप्लीकेशन रन करवा सकते हो, क्यूए के ऊपर भी रन करवा सकते हो, प्रॉड के ऊपर भी रन करवा सकते हो। तो फायदा ही फायदा है, एक्सटर्नल कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे नहीं, डायरेक्टली इमेजेस को लो, वहां पे उसको कंटेनर में रन कराओ, काम खत्म, राइट। तो अभी आपने को वही देखना है कि स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन को अपन डॉकराइज कैसे करेंगे, राइट। तो अलग अलग टाइप के एप्लीकेशन रहते हैं आपके। अगर कोई नोड जेएस है तो नोड जेएस के डॉकराइजेशन के स्टेप्स अलग होते हैं। इफ यू आर जावा डेवलपर, बैकएंड डेवलपर, तो बैकएंड डेवलपर में जावा, ये जो स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन है इसका डॉकराइजिंग करने का एक वे अलग होगा, तो जिसका उसका वे अलग है। अब क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि सर अपन डॉकराइज करेंगे कैसे, ओके। और माइट भी चांसेस है जो लोग इधर इंटरव्यूज दे रहे हैं उनको ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ओके। वी नो अबाउट द टर्मिनोलॉजीज, डॉकर क्या है, इमेज कैसे बनती, कंटेनर कैसे बनते, कौन से कमांड है, हमें सब बता देंगे। लेकिन जो मेन प्रैक्टिकल वाली चीज है कौन सी, हाउ टू डॉकराइज एप्लीकेशन, ओके। और अगर आप जावा बैकएंड हो तो कंपलसरी आपको वो बोलेगा कि स्प्रिंग बूट एप्लीकेशंस के डॉकराइज आपने कैसे किया, ओके, राइट। वहां पे आपको क्या चैलेंजेस फेस करना पड़े, क्या क्या चैलेंजेस वहां पे आपको आए, आपने उसको कैसे रिजॉल्व किया, आप लॉग्स कैसे देखते थे, ये एप्लीकेशन रन हो रहा है कौन से पोर्ट पे, पोर्ट मैपिंग कैसे करते थे। तो ये क्वेश्चन अराइज हो जाते हैं अगर आपने ये बताया होगा कि बाबा स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन हमने डॉकराइज किया है, तो ठीक है। तो इसका यहाँ पे अगर थोड़ा सा ध्यान दिया तो इसका एक पार्ट हमारा डिप्लॉयमेंट में भी आ जाता है, ओके। हम ये डॉकराइज क्यों कर रहे हैं, इस पर्पज के वजह से, डिप्लॉयमेंट पर्पज की वजह से। तो एक पर्पज ये है कि मल्टीपल एनवायरमेंट के अंदर विदाउट एनी एक्सटर्नल कॉन्फ़िगरेशन अपन क्या कर सकते हैं, रन करा कर दे सकते, एक पर्पज ये है। दूसरा पर्पज ये है डिप्लॉयमेंट, इजीली आप डिप्लॉयमेंट करा कर दे सकते हो यूजिंग डॉकर, ठीक है। तो वो भी मैं बताऊंगा बाद में, अपकमिंग सेशंस में अपन वो भी देखेंगे कि CI/CD पाइपलाइन वगैरह वो भी चीजें अंडरस्टैंड करेंगे। ऑलराइट, नाउ अभी मेन टॉपिक के ऊपर अपन मूव ऑन होते हैं। नाउ अभी मेरे पास में एक स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन है एंड आई वांट टू डॉकराइज इट, ठीक है। मुझे उसका क्या करना है, एक इमेज क्रिएट करना है। नाउ द क्वेश्चन इज कि अभी इमेज अपन एग्जैक्टली बनाएंगे कैसे, ठीक है। तो क्वेश्चन इज इमेज अपन एग्जैक्टली बनाएंगे कैसे। तो डॉकर प्रोवाइड्स यू सम कीवर्ड्स, जैसे आपके जावा के कीवर्ड्स है ना, प्रीडिफाइंड, न्यू कीवर्ड है, क्लास कीवर्ड है, राइट। ये जो कीवर्ड्स है ना, तो डॉकर की भी क्या है, सम इंस्ट्रक्शंस है, सम कीवर्ड्स है। यूजिंग दिस कीवर्ड्स हम क्या कर सकते हैं, कोई भी एप्लीकेशन, अगर आपका नोड जेएस का एप्लीकेशन है तो नोड जेएस का, अगर आपका फ्रंट एंड का एप्लीकेशन है, अगर आपका एंगुलर का है, अगर आपका स्प्रिंग बूट का है, तो कोई भी एप्लीकेशन आप क्या कर सकते हो, डॉकराइज कर सकते हो। और ये बहुत ईजी है, ये क्या है, बहुत ईजी है, कुछ ज्यादा हार्ड नहीं, ठीक है। बस अपने को क्या समझ में आना चाहिए, इंस्ट्रक्शंस और उसके वैल्यूज, इंस्ट्रक्शन और उसके वैल्यूज, जैसे मैप में ना की वैल्यू, तो की समझ में आने चाहिए और उसकी वैल्यूज क्या डालने वो समझ में आने चाहिए। और माइंड भी चांसेस है अगर कोई इधर इंटरव्यूज दे रहा है तो उसको क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, टेल मी अबाउट द कीवर्ड्स, ओके। डॉकर के अलग अलग कीवर्ड्स क्या वो बताओ और उनका क्या बताओ, यूज बताओ,
राइट। तो अभी मैं एक सिंपल आपको फिर से एक बार अंडरस्टैंडिंग देता हूं। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, ये तो मैंने आपको ब्लूप्रिंट बताया एग्जैक्टली अपने को एज अ डेवलपर अपने को डॉकर कहाँ तक पता होना चाहिए, यहाँ तक हमको एप्लीकेशन को डॉकराइज कैसे करना है ये पता होना चाहिए, और वो जो कीवर्ड्स है वो कीवर्ड्स का नॉलेज होना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दिस, अभी आपने इमेज बनाया तो डॉकर इमेज के कमांड आ गए, आपने कंटेनर बनाया तो डॉकर कंटेनर के कमांड आ गए, वो तो सारा सब कुछ आ ही गया जो अपन ने फर्स्ट सेशंस में देखा डॉकर के। अभी यहाँ पे क्या अपन एग्जैक्टली डेवलपर पॉइंट ऑफ व्यू से क्या पता होना चाहिए। तो देखो मेरे पास में एक एप्लीकेशन रहता है, वी नो दैट ये मेरा एप्लीकेशन है स्प्रिंग बूट का, ठीक है, लेट अस कंसीडर। तो अब आपको भी मालूम है आपके एप्लीकेशन रन कराने के लिए आपको क्या क्या लगता है। अब लेट अस कंसीडर कि अपना एक जावा के अंदर स्प्रिंग बूट का एप्लीकेशन है जिसको रन कराने के लिए यहाँ पे सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे क्या लगता है, जावा 8 बराबर। उसके बाद में मुझे यहाँ पे स्प्रिंग लगता है, स्प्रिंग जार्स बराबर। उसके बाद में मुझे यहाँ पे कनेक्शन भी लगता है, कनेक्शन इन द सेंस डेटाबेस, डेटाबेस कनेक्शन। मतलब ये क्या है, एनवायरमेंट है। ये अगर नहीं है तो मैं स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन नहीं बना सकता, ये एक सिंपल अंडरस्टैंडिंग है। तो अगर मुझे स्प्रिंग बूट का जावा में बैकएंड का एप्लीकेशन बनाना है तो मुझे ये तीन चीजें चाहिए। जैसे अभी पाइथन वाले लोगों को मालूम है कि पाइथन में क्या क्या चाहिए। अगर आप इफ यू आर टॉकिंग अबाउट नोड जेएस वालों को पता है कि उनको क्या क्या चाहिए। नोड जेएस ही नहीं सिस्टम में तो आप नोड बेस्ड एप्लीकेशन कैसे बनाओगे, एंगुलर ही नहीं है तो कैसे बनाओगे। तो ये क्या होगा, प्री सेटअप होगा, प्री कॉन्फ़िगर्ड होगा, राइट। एंड देन फिर इसके अंदर मेरा क्या रहने वाला है, एप्लीकेशन। मतलब मैंने जो कोड किया है, रेस्ट एपीआईज बनाए, जो भी कुछ है एक्स वाई जेड। नाउ द थिंग इज कि अभी ये एप्लीकेशन, ये जो मेरा एप्लीकेशन है इसको मुझे क्या करना है, डिप्लॉय करना है किसी सर्वर के ऊपर। अब क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि डिप्लॉय करने के लिए मेरे सर्वर के ऊपर भी जावा 8 का होना जरूरी है, राइट। उधर जावा 8 ही नहीं है तो जावा का एप्लीकेशन कैसे चलाओगे आप। सिंपल है ना, आपके लैपटॉप में जावा इंस्टॉल नहीं है तो जावा का कोड वहां पे रन कर सकते हो क्या। पाइथन इंस्टॉल नहीं है तो पाइथन का कोड रन कर सकते हो क्या, नहीं। तो यहाँ पे अपने को जो सामने वाले सिस्टम पे आप इसको डिप्लॉय करना चाहते हो वहां पे आपका क्या होना चाहिए, ये सेटअप वहां पे पहले से ही होना चाहिए। तो इसी सेटअप को थोड़ा सा माइनस करने के लिए डॉकर यहाँ पे पिक्चर में आता है। तो डॉकर क्या बोलता है, आप क्या करो, आपके एप्लीकेशन का एक इमेज बनाओ। क्या बनाओ, इमेज। इमेज मतलब क्या, प्री टेम्पलेट, प्री कॉन्फ़िगर टेम्पलेट, ठीक है। तो मैं मेरा एप्लीकेशन अलोंग विद दिस कॉन्फ़िगरेशन मैं क्या करूंगा, एक इमेज क्रिएट करूंगा। ओके, मैं क्या करूंगा, एक इमेज क्रिएट करूंगा। ओके, राइट। अब क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि सर ये इमेज बनाएंगे कैसे। तो इधर इमेज बनाने के लिए अपने को यहाँ पे इन लोगों ने क्या करके रखा हुआ है, अभी जस्ट मैंने आपको बताया, इंस्ट्रक्शंस दे के रखे हुए। और वो इंस्ट्रक्शंस अपन एक फाइल के अंदर राइट करते हैं, उसको बोलते हैं डॉकर फाइल। ओके, उसको क्या बोलते हैं, डॉकर फाइल। मतलब हम जो भी इंस्ट्रक्शंस लिखेंगे मेरे एप्लीकेशन को इमेज में कन्वर्ट कराने के लिए, इमेज बनाने के लिए, वो सारे कमांड्स, वो सारे इंस्ट्रक्शंस, वो सारे कीवर्ड्स किधर लिखेंगे, डॉकर फाइल के अंदर, ठीक है। तो डॉकर फाइल के अंदर अपन अपने एप्लीकेशन का इमेज बनाने का कोड लिखते हैं। तो उसका जो कोड लिखने का वे है वो इंस्ट्रक्शन है, की वैल्यू, की वैल्यू, ठीक है। उन्हीं इंस्ट्रक्शंस को देखना है। तो इतने ज्यादा भी इंस्ट्रक्शंस नहीं, सम कॉमन इंस्ट्रक्शंस है जो कि ज्यादातर यूज में आते हैं, मैं बता कर दे दूंगा आपको कौन से इंस्ट्रक्शंस है, एंड एक प्रैक्टिकल भी देखेंगे अपन, राइट। सो डॉकर फाइल के अंदर वो सारे इंस्ट्रक्शंस रहने वाले, उसके थ्रू मैं क्या करूंगा, इमेज बनाऊंगा, ठीक है। अब इमेज बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, इधर एक कमांड दे रखी है इन लोगों ने, डॉकर बिल्ड। कौन सी कमांड है, डॉकर बिल्ड। तो जैसे ही आप इमेज को, राइट, इमेज बनाना चाहते हो तो डॉकर फाइल को जब आप बिल्ड करते हो यूजिंग डॉकर बिल्ड कमांड, तो यहाँ पे अगर आगे अपन क्या देते हैं, यहाँ पे डॉकर फाइल देते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा ना। तो इधर अगर आपने डॉकर फाइल दे दिया तो बिल्ड कमांड के थ्रू हमारी क्या बनने वाली है, इमेज बनने वाली है। ये प्रोसेस आपको पूछते हैं अगर आप इंटरव्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो, राइट, क्योंकि दिस इज द वर्किंग ऑफ डॉकर। इसी का आर्किटेक्चर भी बोल सकते हैं, ये डॉकर का आर्किटेक्चर भी है। समझ में आ रहा, नहीं आ रहा, क्लियर है ना, राइट। अब ये डॉकर बिल्ड चलाने के बाद में ये इमेज अपन बनाते हैं। तो रियल टाइम इंडस्ट्रीज के अंदर मैं इधर लिख देता हूँ ये कमांड, डॉकर बिल्ड। तो जैसे बिल्ड हो गई तो डॉकर फाइल से क्या बन जाती है, डॉकर इमेज। इमेज बन गई। अब इमेज को तो मैं डायरेक्टली यूज नहीं कर सकता, जैसे कि मेरे पास में जावा फाइल है, डॉट जावा फाइल, डॉट जावा फाइल को डायरेक्टली रन कर सकते हैं क्या, नहीं, उसका डॉट प्लस फाइल चाहिए। तो इधर भी इमेजेस को भी अपन कुछ नहीं कर सकते, राइट। हमको इमेजेस से क्या बनाना पड़ता है, कंटेनर बनाना पड़ता है। हमको अगर हमारे एप्लीकेशन को रन करवाना है, किसी भी एप्लीकेशन को रन करवाना है, ऑलरेडी मेरे पास में इमेज है, तो वो इमेज को डायरेक्टली मैं यूज नहीं कर सकता। सो फ्रॉम दैट इमेज हमको क्या करना पड़ता है, कंटेनर क्रिएट करना पड़ता है, ठीक है, राइट। तो अब क्वेश्चन ऐसा आ जाता है
ये मेरा स्प्रिंग बूट का एप्लीकेशन है। रियल टाइम में यहाँ पे एक डेवलपर नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे डेवलपर्स है, राइट। और जो वो उसका उसका काम करके एप्लीकेशंस के अंदर इमेजेस बना रहा है। तो इतने सारे इमेजेस ये लोग स्टोर कहाँ पे करते हैं? तो इसके स्टोर करने के बहुत सारे अलग अलग वे यहाँ पे इन लोगों ने जगह दे के रखी हुई है। तो एक तो आप डायरेक्टली इसको डॉकर हब के ऊपर डाल सकते हो। हम डॉकर हब के ऊपर डायरेक्टली एक रेपोजिटरी बना सकते हैं। जैसे आप गिटहब पे रेपोजिटरी बनाते हो ना, और उधर अपना कोड डालते हो, वैसे मैं डॉकर हब के ऊपर एक रेपोजिटरी बनाऊंगा और उधर क्या डालूंगा, इस मेरे इमेज को डालूंगा, राइट। वहां पे मैं उसको नंबर वगैरह, रिलीज नंबर वगैरह सब कुछ दे दूंगा। दूसरा क्या है यहाँ पे, और कुछ है क्या? यस, यहाँ पे एडब्ल्यूएस की एक सर्विस है ईसीआर बोलकर, ओके। ईसीआर, इलास्टिक कंटेनर रजिस्ट्री। तो यहाँ पे ईसीआर ईसीआर भी अपन यूज कर सकते हैं। यहाँ पे और भी बहुत सारे थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर है, लाइक यूर जेफ्रॉग बोलकर, नेक्सस है, जेफ्रॉग है, नेक्सस एक है, आर्टिफैक्टरी। तो ये कौन है? ये जितने भी टूल्स है ऊपर के, ये रजिस्ट्रीज है। रजिस्ट्रीज मतलब क्या? जिधर अपन अपने मल्टीपल इमेजेस को स्टोर करके रख सकते हैं, ठीक है ना। अभी मैंने एक दो बार बनाया, मैंने मान लो कि 5 टाइम्स इमेजेस बनाए, तो 5 इमेज में किधर रखूंगा? मेरे सिस्टम में नहीं, वो मैं कहाँ पर डाल के रखूंगा? अगर तीनों में से कोई भी यूज हो रहा है तो वहां पे हम उसको डाल के रखेंगे, राइट। क्लियर है? सो इट इज वन काइंड ऑफ गिटहब। गिटहब जैसे रहता है ना, वैसे। तो हम हमने इमेजेस बनाएंगे, और इमेजेस जैसे भी अपने सिस्टम्स के यहाँ पे हमारे प्रोजेक्ट के अंदर जो भी कुछ होता है, इफ यू आर यूजिंग AWS CCR, आप वहां पे डालो। जेफ्रॉग को यूज करो तो जेफ्रॉग पे डालो, नेक्सस को यूज करो तो नेक्सस पे डालो, राइट। तो ये कॉन्फ़िगरेशन ऑलरेडी रहता है ऑटोमेटिकली। जब इमेज बनती है ना, उसका एक इमेज का कॉपी इधर भी बन जाता है, रेप्लिका, राइट। ये सेटिंग उन लोगों ने करके रखी हुई रहती है। जब आप पाइपलाइन में रन करते हो ना पाइपलाइन को, तो जब इमेज बनेगी तो इमेज के बाद एक कॉपी वहां पे सेव्ड होगा, एक तो जेफ्रॉग में या फिर ईसीआर में या फिर डॉकर हब पे। तो ये लोग स्टोर करते हैं फॉर फ्यूचर पर्पस, बैकअप के लिए, राइट। अब इमेज बन गई, इमेज को मैंने स्टोर भी किया, फ्यूचर के अंदर कभी यूज करना है तो मैं वहां से लेके यूज कर सकता हूँ। अब इमेज को तो डायरेक्टली यूज नहीं कर सकता, तो मैं इमेज से क्या करता हूँ, यहाँ पे कंटेनर बनाता हूँ। क्या करता हूँ? कंटेनर। अब कंटेनर बनाने के लिए कौन सी कमांड है? डॉकर रन बोलकर, ने पहले भी देखा हुआ है, राइट। डॉकर रन बोलकर एक कमांड है। सो यूजिंग दिस कमांड हम कंटेनर क्रिएट कर सकते हैं, राइट। अब कंटेनर बना, इट मींस व्हाट, कि मेरा एप्लीकेशन वहां पे रन हो रहा है, मेरा स्प्रिंग बूट का एप्लीकेशन रन हो रहा है। तो जो लोग अभी स्प्रिंग बूट में है उन लोगों को पता है, राइट, कि एप्लीकेशन रन होने के बाद में हम सब कुछ एसटीएस के अंदर ही करते हैं। बट रियल टाइम में जब आप डॉकराइज करते हो तो कंटेनर के अंदर आपका एप्लीकेशन रन होता है। मतलब जो एप्लीकेशन आप कंसोल पे उधर देखते हो, सेम एप्लीकेशन इधर भी रन होता हुआ आपको दिखाई देगा। बस फर्क कितना है कि वहां पे आप एसटीएस में कर रहे थे, इधर क्या है, कंटेनर के अंदर कर रहे हो। तो ये रियल टाइम के कंसेप्ट से, यहाँ पे अपन कभी भी अपने एप्लीकेशन, लोकल पे तो अपन अपने लिए टेस्ट करते हैं, लेकिन अगर मुझे उसको कंटेनर में क्रिएट करके उधर चेक करना है तो मुझे ये प्रोसेस फॉलो करनी पड़ती है। वी नीड टू राइट डॉकर फाइल, फिर इमेज बनाना है, इमेज से कंटेनर क्रिएट करना है, एंड देन ये कंटेनर के अंदर ही मेरा क्या हो रहा है, एप्लीकेशन रन होता है, ठीक है। एप्लीकेशन रन हो रहा है, और देन फिर मैं इसके लॉग्स भी चेक कर सकता हूँ, ओके। मतलब मेरे एप्लीकेशन के लॉग्स क्या है, रन होने के बाद क्या क्या किया है इसने, कौन सा टेबल क्रिएट किया है वगैरह, क्या क्या किया है, वो सारा सब कुछ मैं चेक कर सकता हूँ, राइट। सो दिस इज नथिंग बट वन काइंड ऑफ आर्किटेक्चर, ये एक डॉकर का आर्किटेक्चर है, राइट। अब ये जावा का एप्लीकेशन बोला, कॉपी पेस्ट फॉर पाइथन, राइट। अगर आपका पाइथन का एप्लीकेशन है तो आप पाइथन के अंदर पाइथन का एप्लीकेशन की एक डॉकर फाइल राइट करोगे, वो राइट करने के बाद सेम इमेज बनोगे, इमेज से वो इमेज आप कहीं ना कहीं तो स्टोर करोगे, और कंटेनर। अगर आपको नोड जेएस का है, सेम नोड जेएस का एप्लीकेशन होगा, आप डॉकर फाइल में नोड जेएस को कैसे डॉकराइज करते हो उसके कमांड्स इंस्ट्रक्शंस होंगे, वो करने के बाद इमेज बन गई, इमेज से कंटेनर। सो ये कॉमन फॉर ऑल टाइप ऑफ एप्लीकेशन, राइट। तो ये कॉमन आर्किटेक्चर है, कोई भी एप्लीकेशन ले लो आप ऐसे ही करते हो। इसका मकसद क्या है करने का गाइस? बिकॉज नॉर्मल एप्लीकेशंस को रन कराने के लिए हमारे पास में अलग अलग एनवायरमेंट रहते हैं, बराबर। ये मेरा डेव एनवायरमेंट है, क्यूए एनवायरमेंट है, राइट। तो इन एनवायरमेंट्स के ऊपर, इन सर्वर्स के ऊपर, ये सर्वर ही है ना, तो अभी इन एप्लीकेशंस को रन करना है तो इधर मुझे क्या करना पड़ता है, एनवायरमेंट सेटअप, बराबर। और अगर एनवायरमेंट सेटअप करते समय कुछ गड़बड़ हो गया तो यहाँ पे मेरा एप्लीकेशन रन नहीं होगा, या फिर डेव के ऊपर रन हो रहा है, क्यूए पे रन नहीं होगा। सो इससे अच्छा है कि आप क्या करो, एनवायरमेंट के साथ ही आपका एप्लीकेशन भी, उसका ही एक इमेज बनाओ, उस इमेज को डायरेक्ट इधर डालो, इधर एज अ कंटेनर बोलकर इसको रन करवाओ, ठीक है, राइट।
फ्यूचर में आपको यूज करना है तो उसका एक रेप्लिका भी बना के रखो विथ योर कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो ये फायदा है किसका, डॉकर का, ठीक है। ये क्या है, इसका फायदा है। तो ये बहुत सुपर फास्ट होता है, ओके। यहाँ पे अगर आपने थोड़ा ध्यान दिया, एनवायरमेंट सेटअप करना इट इज नॉट अ इजी टास्क, हार्ड टास्क रहता है। आपका काम नहीं है, एक डिप्लॉयमेंट इंजीनियर का है, फिर ऑपरेशनल इंजीनियर का काम है, लेकिन स्टिल अगर एक आधे एनवायरमेंट का सेटअप करना है, बहुत सारी चीजें वहां पे करना पड़ती है। लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर रहता है, कमांड्स वो सब डालकर वो यहाँ पे सब कुछ सेटअप करा कर देता है। तो ये टास्क बहुत हार्ड है। इसको थोड़ा स्मूथ बनाने के लिए हमको तो जावा का एप्लीकेशन रन कराने तो जावा चाहिए, उसमें भी जावा 1.8 चाहिए, राइट। पाइथन का कराने तो पाइथन का भी जो वर्जन है वो चाहिए। तो ये रिस्पेक्टेड वर्जन के साथ ही आप क्या कर सकते हो, आपका एप्लीकेशन रन करा सकते हो। उसके लिए एक्सटर्नल कॉन्फ़िगरेशन करने की जरूरत नहीं है। इसके वजह से अपन रियल टाइम के आपके जो भी प्रोजेक्ट्स होंगे उसमें एक डॉकर फाइल रहती है, राइट। तो वो डॉकर फाइल किसके लिए है, आपके एप्लीकेशन के इमेज बनाकर उसको एज अ कंटेनर रन कराने के लिए। गॉट इट, क्लियर, ऑलराइट। नाउ अब क्वेश्चन ऐसा आ जाता है, सर डॉकर फाइल तो यहाँ पे है, डॉकर बिल्ड करने के बाद डॉकर फाइल से इमेज बनेगी, इस इमेज को अपन कंटेनर में रन कराना चाहते हैं तो डॉकर रन अपन कमांड चलाएंगे। नाउ अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, इस डॉकर फाइल के अंदर अपन लिखते क्या है, तो इसके अंदर रहते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस। डॉकर फाइल इज नथिंग बट कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल इंस्ट्रक्शन, ठीक है। अभी हमको क्या करना है, इस डॉकर फाइल के अंदर जो भी आपका एप्लीकेशन है, मेरा एप्लीकेशन यहाँ पे स्प्रिंग बूट है, उसके हिसाब से मुझे इधर क्या करना पड़ता है, डॉकर फाइल में इंस्ट्रक्शंस देने पड़ते। तो इंस्ट्रक्शंस कौन से हैं, सो लेट मी शो यू। मैं इधर आपको इंस्ट्रक्शन दिखाता हूँ, राइट। इजी इजी इंस्ट्रक्शंस हैं, ज्यादा बड़े नहीं है। तो इसमें सबसे फर्स्ट इंस्ट्रक्शन है आपका फ्रॉम, ओके। तो लेट मी ऐड इट हियर, डॉकर फाइल, ठीक है, राइट। इंस्ट्रक्शंस, सो इंस्ट्रक्शंस आर नथिंग बट कमांड्स, सिंपल, ओके। हमको इमेज बनानी है किसकी, स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन की, ठीक है। तो स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन का इमेज बनाने के लिए क्या क्या इंस्ट्रक्शंस लगेंगे, तो सम कॉमन इंस्ट्रक्शन है जिनके बगैर अपन डॉकर फाइल लिख नहीं सकते, तो वो इंस्ट्रक्शन पता ही होने चाहिए। तो उसमें आपका सबसे फर्स्ट इंस्ट्रक्शन है फ्रॉम, ओके। फ्रॉम फ्रॉम मैं बाद में बताऊंगा इसको यूज भी कैसे करते हो वगैरह। अच्छा, अगर आप 3 ईयर एक्सपीरियंस पे हो, 4 ईयर एक्सपीरियंस पे हो, और अगर आपने CI/CD पाइपलाइन बताया, डॉकर भी बताया, ये यहाँ तक चीजें पता होनी ही चाहिए आपको एज पार्ट ऑफ डॉकर। ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है। डेवलपर पॉइंट ऑफ व्यू से कितना अपने को मालूम रहना चाहिए वो अपन अंडरस्टैंड कर रहे हैं, ठीक है। तो डेवलपर पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं मैं। अगर मैं डेवऑप्स पॉइंट ऑफ व्यू से गया, ये तो आने वाला है उसके अंदर, इसके अलावा भी और बहुत सारी चीजें आती है, इसके अलावा भी आती है। तो डेवलपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीजें अपने को पता होनी चाहिए एज पार्ट ऑफ डॉकर, ठीक है। आप बाद में फिर आपके लेवल पे इसमें और एनहांस भी कर सकते हो। देखो कैसे रहते हैं गाइस, इधर अभी पूरा मास्टर अपन नहीं देख रहे, ये जस्ट अपने को चलाता आना चाहिए। जैसे कि जावा है, जावा में आप जैसे जैसे वर्जन वाइज आगे जाते हो कुछ ना कुछ तो नई चीजें इंटीग्रेटेड है। लेकिन अपन बोल सकते हैं कि जावा मुझे आता ही नहीं है, नहीं, जावा अपने को चलाने आता है, लेकिन उसके अंदर की जो एनहांसमेंट्स है जब तक आप वो पढ़ोगे नहीं, खुद से लर्न नहीं करोगे, तब तक वो एनहांस नहीं होगा, वो नॉलेज बढ़ेगा नहीं। वैसे ये भी टूल्स है, ये टूल्स दिखते उतने नहीं है, बहुत बड़े बड़े टूल्स है, डॉकर, कुबरनेटिस, जेनकिंस, बड़े बड़े टूल्स है, लेकिन एज पार्ट ऑफ डेवलपमेंट अपने को ये यूज करते आने चाहिए। और इंटरव्यू में वो ऐसे एक्सपेक्ट नहीं करते कि आपको ये 100% परफेक्टली जमना चाहिए, नहीं। आपको इसके बारे में अगर नॉलेज है आप बता सकते हो, एक आध दो क्वेश्चंस के आंसर्स आपके गलत भी हो गए, कोई बात नहीं, वहां पे कुछ ऐसे निगेटिव नहीं हो रहा है वो, ठीक है। ऑल क्लियर, इसमें 100% पूरा ही आना चाहिए, ऐसे नहीं है जो सामने वाला क्वेश्चन पूछ रहा है उसको भी पूरा नहीं आता है, ठीक है। क्योंकि ये पार्ट डेवलपमेंट में 40 to 50% है, 100% पूरा डेवऑप्स इंजीनियर का CI/CD पाइपलाइन में आ जाता है। ऑल क्लियर, राइट। तो डेवलपर पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं, तो फ्रॉम ये क्या है, एक कीवर्ड है, एक इंस्ट्रक्शन है डॉकर फाइल के अंदर। इसका मेन काम क्या है, इट डिफाइंस बेस इमेज, इट डिफाइंस बेस इमेज। बेस इमेज मतलब क्या, वेरी सिंपल। अब ये एप्लीकेशन है स्प्रिंग बूट का है, बराबर। अब इस स्प्रिंग बूट के एप्लीकेशंस को रन करने के लिए या फिर बनाने के लिए सबसे पहले अपने पास में जावा होना जरूरी है। जावा ही नहीं है तो अपन ये एप्लीकेशन बना सकते, कुछ भी नहीं होगा। तो जावा ये सबसे बड़ी यहाँ पे डिपेंडेंसी है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, बेस इमेज। जैसे कि पाइथन का एप्लीकेशन बनाना है, पाइथन ही नहीं है आपके पास में, बना सकते हो क्या, नोड जेएस ही नहीं है, तो ये कौन है, डिपेंडेंसीज है, बड़े बड़े डिपेंडेंसी, यहाँ पर अपन बोल सकते हैं कि इनके बगैर एप्लीकेशन नहीं बन सकता। तो ये अपने हो गए बेस इमेज, ये अपने हो गए बेस इमेज, राइट। तो अभी इस एप्लीकेशन का, ये जो स्प्रिंग बूट का एप्लीकेशन है उसका बेस इमेज कौन होगा, जावा, राइट।
फॉलोड बाय विथ योर वर्जन्स, जावा 8 है, 11 है, 17 है, जो भी कुछ, ठीक है, राइट। तो अभी यहाँ पे एक लिख कर दे देता हूँ। तो इधर अपने पास में एक बेस इमेज रहती है, ओपन जेडीके -8 :8 यहाँ पे ऐसे। तो ये एक बेस इमेज है। इसके थ्रू अपने को क्या मिलेगा, अपने सिस्टम पे जावा मिलेगा, ठीक है। क्या है वो, ओपन जेडीके :8 जेडीके, राइट। तो ये एक टाइप का मेरा बेस इमेज है। अगर मेरा एप्लीकेशन मुझे टॉमकैट पे रन करवाना है तो यहाँ पे मैं टॉमकैट भी दे सकता हूँ। तो ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली टॉमकैट लाएगा, इंस्टॉल करेगा, सब उसके ऊपर डालेगा, आपको दे देगा प्री रेडीमेड टेम्पलेट, राइट। तो अभी मेरे केस के अंदर टॉमकैट बिमकैट नहीं चाहिए, क्योंकि स्प्रिंग बूट इंटरनली टॉमकैट यूज करता है। तो मुझे यहाँ पे बस क्या चाहिए, जावा चाहिए मेरे सिस्टम के ऊपर। जहां पे भी मैं इसको एज अ कंटेनर बोल के रन करवाऊंगा, उस कंटेनर के अंदर क्या होना चाहिए अक्षय, ओपन जेडीके। यहाँ पे 8 जेडीके 1.8 होना चाहिए। तो उसके लिए एक बेस इमेज इन लोगों ने देके रखी हुई है, कौन सी, ओपन जेडीके, ये उसका नाम है। अगर जावा 1.8 चाहिए आपको सिस्टम पे, तो आपको वो बेस इमेज का नाम देना पड़ेगा। तो ये जो फ्रॉम इंस्ट्रक्शन है, ये डॉकर फाइल की सबसे फर्स्ट इंस्ट्रक्शन रहती है, ठीक है, राइट। सबसे फर्स्ट इंस्ट्रक्शन, फर्स्ट मतलब क्या, टॉप पे एकदम फर्स्ट इंस्ट्रक्शन, इसके बगैर काम नहीं होगा। तो ये कंपलसरी, राइट। यहाँ पे फर्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या है अपनी, फ्रॉम। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस क्या है, रन, और क्या है यहाँ पे, सीएमडी, और बहुत सारा एंट्री पॉइंट, एंट्री पॉइंट। आप बाद में जाके इसको और एनहांस कर सकते हो, आप गूगल कर सकते हो, लेकिन अपने को जितने पता होने चाहिए वो मैं आपको बता रहा हूँ, जिसके ऊपर आपको इंटरव्यूज में क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं और रियल टाइम में इसका यूज भी आपको करना पड़ सकता है, ठीक है। एंट्री पॉइंट, सीएमडी, रन, फ्रॉम, ऐड, और वर्क डीआईआर, वर्क डीआईआर, ओके, वर्क डीआईआर, एटसेट्रा, और बहुत सारे हैं, लेबल्स है, ऑथर्स है, उसके बाद में यूएसआर, यूजर एक है, बहुत सारे हैं और। लेकिन अपने को ये पता होने चाहिए, एज पार्ट ऑफ डेवलपमेंट अपने को इतने भी पता चल गए सफिशिएंट है। और इनके यूज और इनके मदद से ही अपन अपने एप्लीकेशंस को क्या कर सकते हैं, डॉकराइज कर सकते हैं, उनके थ्रू इमेजेस अपन बना सकते हैं, राइट नाउ। तो रन क्या करता है, सीएमडी क्या करता है, एंट्री पॉइंट क्या करता है, ऐड क्या करता है, वर्क डीआईआर क्या करता है, और इधर और एक भूल गए अपन, कॉपी, इधर दे देता हूँ कॉपी, इसके नाम से पता चल रहा है कॉपी, राइट, सिंपल। तो फ्रॉम डिफाइंस द बेस इमेज, राइट, कि आपका एप्लीकेशन का एक बेस इमेज होना चाहिए। बेस इमेज मतलब क्या, एक बड़ी डिपेंडेंसी जिसके बगैर आपका एप्लीकेशन रन ही नहीं हो, बन ही नहीं सकता। जैसे कि मेरा ये स्प्रिंग बूट का है, तो ये जावा बेस है, तो जावा नहीं तो कुछ भी नहीं, तो जावा मेरे लिए क्या हो गया, बेस इमेज। नेक्स्ट रन, अब ये रन मतलब क्या है, तो अगर मुझे, अब ये तो एप्लीकेशन इमेज बनेगा, इमेज के थ्रू कंटेनर बनेगा। कंटेनर मतलब एक टाइप का सर्वर ही है, कंटेनर मतलब एक टाइप का सर्वर ही है, प्री कॉन्फ़िगर सर्वर। तो उस सर्वर के अंदर कंटेनर जब बनेगा, तब अगर मुझे कुछ कमांड उसको रन करवाने हैं, जैसे अभी सर्वर पे तो कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम चलती है, लिनक्स, तो उधर अगर कुछ मेरे को कमांड्स चलाने हैं लिनक्स के, तो मैं रन के थ्रू चला सकता हूँ। तो अगर आपको कुछ एक्सटर्नल एक्सटर्नल कमांड्स कमांड्स एग्जीक्यूट करवाना है, कहाँ पे, कंटेनर पे, कंटेनर पे, तब आप क्या यूज कर सकते हो, ये रन, रन इंस्ट्रक्शन, ठीक है, राइट। सीएमडी, सीएमडी, ठीक है। अब ये रन के अंदर और सीएमडी में ज्यादा फर्क नहीं है, नियर बाय सेम ही है, लेकिन ये यहाँ पे कब काम में आते हैं, उनका जो टाइमिंग है वो अलग अलग है। रन जो है ये कंटेनर के स्टार्टिंग में काम में आता है, मतलब जब कंटेनर स्टार्ट होता है ना, कंटेनर स्टार्टिंग हो रहा है, तो स्टार्टिंग के टाइम पे ही अगर आपको कुछ कमांड्स रन करवाने, जैसे कि अभी मेरा एप्लीकेशन बन रहा है, अब बनते समय ही मेरा यहाँ पे कंटेनर बनते समय ही 2-4 कमांड चलाने एक्सटर्नल, तो वो अपन रन के थ्रू चला सकते हैं। और कंटेनर बनने के बाद, ओके, कंटेनर पूरा बन गया, अभी कंटेनर अभी रनिंग स्टेट में है, तो कंटेनर बनने के बाद अगर मुझे कुछ कमांड चलाने, तो वो मैं सीएमडी। तो इसका सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्या है, ये दोनों भी कमांड चलाने के लिए यूज में आते हैं, राइट। तो दोनों की टाइमिंग अलग अलग है। रन ये कब होता है, कंटेनर स्टार्टिंग के टाइम पे, और ये जो सीएमडी है ये आफ्टर स्टार्टिंग, आफ्टर स्टार्टिंग कंटेनर। अगर मुझे कुछ कमांड चलाने हैं तो मैं वो सीएमडी के थ्रू चला सकता हूँ, ठीक है। एंट्री पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मान लो कि मुझे कुछ ऐसे कमांड है कि जो फिक्स करने, फिक्स, फिक्स कमांड, फिक्स मतलब क्या, कि मेरा कंटेनर बन गया तो ये कमांड एनी हाउ एग्जीक्यूट होनी ही चाहिए,
ओके, क्या वाला मैंने, एनी हाउ, कुछ भी होना, यहाँ पे ये वाला एग्जीक्यूट होना ही चाहिए कमांड। ओके, कंटेनर वहां पे बन गया तो ये वाला कमांड वहां पे बाय डिफॉल्ट एग्जीक्यूट होना चाहिए। तो मैं एक फिक्स कमांड वहां पे देता हूं, उसको अपन एक फिक्स टाइप की कमांड बोलेंगे। तो वो अपन किसके थ्रू देते हैं, एंट्री पॉइंट के थ्रू। तो ये मैं मेरे लेमन लैंग्वेज में बता रहा हूँ, अंडरस्टैंडेबल होना इसलिए, क्यों, क्योंकि इसका थ्योरेटिकल पार्ट बहुत बड़ा है, ये समझ में नहीं आता जब तक प्रैक्टिकल नहीं करते हो आप। और इसका प्रैक्टिकल करने के लिए आपको बहुत सारी चीजें पहले करना पड़ती है, उसके लिए डॉकर के बेसिक कंसेप्ट पता होना बहुत जरूरी है। तो एक लेमन लैंग्वेज में मैं आपको बता रहा हूँ। तो अगर मुझे कुछ ऐसे कमांड्स है विशाल, जो मुझे यहाँ पे 100% जब कंटेनर बनेगा तो रन ही होना चाहिए, तो वो अपन किसके थ्रू देते हैं, एंट्री पॉइंट। ये यूज करके मैं कैसे डॉकर फाइल बनाते हैं ना, दिखाऊंगा मैं आपको। ऐड कमांड, ऐड के थ्रू आप क्या कर सकते हो, आप कुछ यूआरएल से आपको डाउनलोड कराना है। लेट्स से यहाँ पे मेरी जो कंटेनर बनने वाली है, अब ये जो जब कंटेनर बनेगा तब कंटेनर बनते समय मुझे क्या करना है, एक्सटर्नल कुछ तो पैकेजेस है, एक्स्ट्रा पैकेजेस, ओके, या फिर एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर या फिर एक्स्ट्रा टूल, एक्स्ट्रा डिपेंडेंसीज वो डाउनलोड कराने हैं। तो मैं यूआरएल दे सकता हूँ, ये क्या करेगा, यूआरएल पर से डायरेक्टली डाउनलोड करा कर दे देगा। लिनक्स में कमांड है wget बोलकर, ये wget कमांड क्या कराती है आपको, इसके सामने हम यूआरएल देते हैं तो लिनक्स क्या करता है, वो यूआरएल पर से पैकेजेस ऑटोमेटिकली अपने सिस्टम में डाउनलोड करा कर दे देता है। तो ये wget कमांड, ऐड कमांड नियर बाय सेम ही है। ओके, तो ऐड इंस्ट्रक्शन से क्या होता है, हम जो भी यूआरएल उसके सामने देते हैं वो उस यूआरएल पर से जो भी सॉफ्टवेयर है उसको डाउनलोड करा कर दे देता है। राइट, क्लियर है। नेक्स्ट क्या है, वर्क dir। तो वर्किंग डायरेक्टरी, इसका फुल फॉर्म क्या है, वर्किंग डायरेक्टरी। तो ये नियर बाय है ना, लिनक्स के जैसा ही है, लिनक्स लिनक्स जैसा है वर्किंग डायरेक्टरी। उधर पीडब्ल्यूडी बोलकर एक कमांड थी, पीडब्ल्यूडी, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, मतलब अभी फिलहाल आप कौन से डायरेक्टरी में हो, राइट। तो ये वो डिफाइन करा कर देने का काम करता है, ठीक है ना, आपको कौन सी डायरेक्टरी में जाना है। लेट अस कंसीडर कि यहाँ पे मेरे पास में सी ड्राइव है, मेरा एप्लीकेशन है डी ड्राइव में, तो मुझे कहां पर जाना चाहिए, डी ड्राइव में ना, सी ड्राइव में यहाँ पे नहीं है, मेरा डी ड्राइव में एप्लीकेशन है, तो डी ड्राइव में जो करना है वो मैं कर सकता हूँ। तो डी ड्राइव मेरे लिए क्या हो गया, वर्किंग डायरेक्टरी हो गया, जहां पे आपका एप्लीकेशन है, जहां पे आप काम करोगे, दिस इज योर वर्किंग डायरेक्टरी। तो उधर आना पड़ेगा आपको पहले, राइट। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, कॉपी इंस्ट्रक्शन। कॉपी नाम पे एक फाइल एक डेस्टिनेशन से, सोर्स से डेस्टिनेशन पे क्या करना है, एक जगह से दूसरी जगह पे कॉपी करना है, कॉपी पेस्ट करवाना है। तो अंदर ही ये जो इंस्ट्रक्शन है ये सब कंटेनर के अंदर हो रहे हैं। ये कब हो रहे हैं, कंटेनर के अंदर। ओके, ऐड कमांड के थ्रू यूआरएल पर से डाउनलोड होगा, किधर, कंटेनर के अंदर। वर्क dir कहां पे सेट होगा, कंटेनर के अंदर। एंट्री पॉइंट की ये जो फिक्स कमांड है कहां पे चलेंगी, कंटेनर के अंदर। समझ में आ रहा है, ये सब कुछ किसके अंदर हो रहा है, कंटेनर के अंदर, राइट। तो कॉपी भी होगा सोर्स से डेस्टिनेशन, दिस इज माय सोर्स और ये मेरा डेस्टिनेशन है। तो कॉपी भी होगा तो कहां से होगा, कंटेनर के अंदर। एक सोर्स होगा कोई तो एक, और उधर से क्या होगा, कंटेनर के ऊपर, कंटेनर के अंदर ही एक दूसरा लोकेशन होगा, वहां पे डेस्टिनेशन में डालूंगा। राइट, क्लियर है। तो इनके मदद से, इनके यूज से, जो 7 इंस्ट्रक्शंस मैंने बताया, इसके अलावा भी बहुत है लेकिन वो ज्यादातर यूज में नहीं आते क्योंकि उसका यूज कॉन्फ़िगरेशन पर्पस के लिए होता है, एक्सपोज वगैरह बहुत सारी है। तो ये जो मेन है, इनका यूज करके अपन कोई भी डॉकर फाइल इजीली राइट कर सकते हैं, राइट। तो इसका मैं एक आपको एक बेसिकली एक एग्जांपल भी दिखाता हूं। तो लेट अस कंसीडर कि इसको अभी लिखते कैसे है, राइट। तो मेरे जो भी फाइल रहती है, ओके, मेरी जो भी फाइल रहती है एप्लीकेशंस के, स्प्रिंग बूट का एप्लीकेशन है अभी अपन कंसीडर कर रहे हैं, तो जो भी स्प्रिंग बूट का एप्लीकेशन होगा उधर मैं एक फाइल क्रिएट करूंगा। कौन सी फाइल, डॉकर फाइल, ओके। और उस डॉकर फाइल के अंदर सेम सबसे फर्स्ट बेस इंस्ट्रक्शन फ्रॉम, बराबर। तो मुझे क्या चाहिए, जेडीके चाहिए ना, जेडीके इज माय बेस इंस्ट्रक्शन, राइट। एक बेस इमेज है मेरी, तो यहाँ पे लेट से मैं जेडीके चाहता हूँ। अभी मुझे जेडीके लेटेस्ट नहीं चाहिए, 1.8 वाला चाहिए, तो स्पेसिफाइड भी दे सकते हो। तो 1.8 के लिए इन लोगों ने एक बेस का नाम देके रखा। ये इमेजेस के नाम है ना, आपको गूगल से भी मिल जाते हैं। देखो ये कैसी चीज रहती है, ये फाइल पूरा अपने माइंड से ही लिखना ऐसे जरूरी नहीं है, क्योंकि इन्होंने क्या करके रखा हुआ है। अगर आपको 11 चाहिए होगा, अलग होगा कुछ तो इमेज का नाम, तो वो अपन गूगल पर से जाके सर्च करके वो कीवर्ड ले सकते हैं, ठीक है ना, राइट। तो ओपन जेडीके :8-JDK, तो ये 1.8 के लिए एक कॉमन इमेज का नेम है। तो फ्रॉम के अंदर जो देते, तो व्हाट इज दिस, बेस इमेज। बेस इमेज मतलब क्या, इसके बगैर मेरा एप्लीकेशन रन नहीं हो सकता। तो कंटेनर में सबसे पहले जेडीके का इंस्टॉलेशन करवाओ, ये बता रहा है, ठीक है, राइट। नेक्स्ट यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ,
और बहुत सारी चीजें कर सकता हूँ। लेट्स से मैं रन करता हूँ इंस्ट्रक्शंस रन करवाने, या फिर मैं डायरेक्टली क्या करता हूँ, कॉपी कॉपी करूँ। अभी क्या कॉपी करना है आपको, मेरे सिस्टम पर से। अभी देखो हम यहाँ पे थोड़ा सा अगर ध्यान दिया, स्प्रिंग बूट का एप्लीकेशन रन करवा रहे, तो स्प्रिंग बूट का एप्लीकेशन की जार अपने पास में होनी चाहिए। तो इधर अपन क्या करने वाले हैं, एप्लीकेशंस को रन करवा रहे हैं, इसका मतलब आप वो जार को रन करवा रहे हो, बराबर, ऐसा नो। तो यहाँ पे मेरे पास में लेट्स से कि स्प्रिंग बूट का कोई तो जार है अवेलेबल, वो मेरे सिस्टम के अंदर है। सिस्टम से मुझे कहां पर डालना है, कंटेनर पे, बराबर। तो सोर्स मेरा कौन हो गया, सिस्टम, और कंटेनर मेरा कौन हो गया, डेस्टिनेशन। तो इधर मैं क्या करूंगा, तो यहाँ पे लेट्स से हमारी जार फाइल किधर बनती है, हाँ, अगर आपने जार फाइल बनाई स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन में, तो हाँ टारगेट फोल्डर, तो इधर मेरे पास में एक टारगेट फोल्डर होगा, बराबर, स्लैश, उसमें मेरा एक नाम होगा, लेट अस कंसीडर xyz.jar। ये हो गया मेरा कौन, सोर्स। डेस्टिनेशन कहां पे डालना है, कंटेनर के अंदर। तो कंटेनर के अंदर, लिनक्स के अंदर कंटेनर, वो लिनक्स का ही कंटेनर रहता है। तो लिनक्स के अंदर जो आप एक्सटर्नल एप्लीकेशन डालते हो, तो वो बोलते हैं कि मेरे पास में एक फोल्डर है, उधर डालो। तो वो फोल्डर कौन सा है, /usr /usr/local। ओके, तो ये एक बाय डिफॉल्ट उनका एक, वो तो आपके उधर किधर भी डाल सकते हो, लेकिन लिनक्स अपने को बोलता है कि यूएसआर के अंदर मेरे क्या रहते हैं, एक्सटर्नल एक्सटर्नल सोर्सेस, पैकेजेस, एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर, सब में एक्सटर्नल वहां पे यूएसआर में डालता हूँ। तो ये उसका क्या है, बेस बेस पैकेज अपन बोल सकते हैं, कहाँ पे, लिनक्स के अंदर। तो मेरा ये जो जार फाइल है, ये उठाकर कहाँ पे डाला जाएगा, लोकल के अंदर, मतलब कंटेनर के डायरेक्टरी के अंदर। अब वो मेरा जार फाइल किधर है, इसके अंदर है ना, बराबर। अब उसको रन करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर आना पड़ेगा। तो मैं कैसे आता हूं, तो वर्क dir, बराबर, वर्क dir। तो इधर मैं देता हूं, आ जाओ इसके अंदर। अभी मेरा वर्किंग डायरेक्टरी कौन है, लोकल, यूएसआर लोकल। अब इधर मुझे क्या करना है, उस जार फाइल को रन करना है। तो मैं चाहता हूं कि यहाँ पे, मुझे मालूम है टारगेट फोल्डर के अंदर भी, जब कभी भी मैं बिल्डिंग एंड पैकेजिंग करूंगा, हमेशा मेरी जार फाइल कहाँ पे बनेगी, टारगेट फोल्डर में। मैं चाहता हूं कि मेरी हमेशा फाइल कहां पर जाए, usr/local। अब usr/local पे मेरी हमेशा ये फाइल आने वाली है। मैंने 15 इमेजेस बनाए, 20 इमेजेस बनाए, हमेशा इधर ही आने वाली है। तो इधर कमांड भी, अभी जार फाइल है तो कमांड भी कॉमन ही रहने वाली है, तो एक फिक्स कमांड रहने वाली है। तो फिक्स कमांड के लिए यहाँ पे अपन क्या यूज करते हैं, एंट्री पॉइंट। अभी देखा ना अपन ने, जो कि एनी हाउ रन होना ही चाहिए, बराबर। तो इधर एंट्री पॉइंट देते समय, अभी यहाँ पे अपन जावा के जार फाइल को रन कर रहे हैं, कैसे करते, कमांड है ना, डायरेक्टली जावा -jar, बराबर। और इधर अपन वो फाइल का नाम देते। तो लेटेस्ट कंसिडर कि अभी मेरे पास में यहाँ पे कोई XYZ नाम की फाइल है, ठीक है। तो मैं उसको ऐसे दे देता हूँ, xyz.jar। तो ये हो गई मेरी स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन को डॉकराइज करने की, राइट। ये एकदम मैंने एकदम बेसिक बताया आपको, ठीक है। इसमें बहुत सारी चीजें एडवांस रहती है, क्योंकि मैंने इसमें डेटाबेस कुछ इंटीग्रेट नहीं किया हुआ, एकदम नॉर्मल वाला है ये, ठीक है ना। अब इस फाइल को मैं रन करूंगा, रन मतलब क्या, बिल्ड करूंगा, क्योंकि ये डॉकर फाइल है ना। तो इसको बिल्ड करने के बाद इमेज बनेगी, और उस इमेज के थ्रू कंटेनर बनेगा, उधर मेरा एप्लीकेशन रन होगा। समझ में आ रहा है। तो इमीडिएटली अगर आपको किसने बोला कि आपका एप्लीकेशन सही से रन हो रहा है, तो इसको क्यूए पे डालो। आप क्या करोगे, क्यूए का जो सर्वर है उधर भी डॉकर होगा, इमेज लोगे, कंटेनर बनोगे, काम खत्म। अगर किसने बोला यहाँ पे प्रोड पे डालो, अभी सब कुछ ओके है, क्या करना है, इमेज लेना है, हाँ, कंटेनर बना रहे, काम खत्म। तो आपका एक काम सबसे बड़ा इधर माइनस हो गया, कौन सा, कि हमारा लैक ऑफ डिपेंडेंसीज का इश्यू नहीं आता है, ठीक है ना। ठीक है, क्लियर है। डायरेक्ट आप क्या कर रहे हो, कॉन्फ़िगरेशन के साथ ही बंदे को उठा रहे हो और डायरेक्टली सर्वर पे डाल के रन करा रहे हो। सो एक पिक एंड प्लेस ऐसे सीन है। पिक, कॉन्फ़िगर एंड देन प्लेस ऐसे नहीं है, पिक एंड प्लेस डायरेक्टली। कॉन्फ़िगर ऑटोमेटिकली, उसमें ही कॉन्फ़िगरेशन है, इमेज में ही कॉन्फ़िगरेशन है, राइट। तो जो इमेज बनेगी, जो अभी इमेज बनेगी, उसमें 8 ऑलरेडी रहने वाला है, बराबर। जावा 8 ऑलरेडी रहने वाला है, उसी के अंदर जार फाइल भी रहने वाली है, बराबर। उसी के अंदर ये कमांड भी मैंने दे के रखा हुआ है। तो एवरीथिंग इज इन सिंगल इमेज। तो इसी इमेज को रन किया तो ऑटोमेटिकली मेरा एप्लीकेशन रन होगा, राइट, गॉट इट। तो अभी इसी का अपन एक प्रैक्टिकल अच्छे से देख लेते हैं। लगा तो इसको लिख कर ले सकते हो, जो लोग स्प्रिंग बूट वाले हैं वो लोग। और रही बात पाइथन की वगैरह, तो आप इजीली वहां पे पाइथन का भी क्रिएट कर सकते हो। 2-3 लाइन की इंस्ट्रक्शन ही रहते हैं। अभी चूंकि पाइथन वाली चीजों के लिए आपको बेस इमेज पहले पाइथन लेनी पड़ेगी, उसके बाद में उनकी भी जो जार फाइल होंगी, ऐसे ही आपको सेम करना है।
और उनके जार फाइल को रन करने के लिए आई डोंट नो पाइथन में क्या कमांड यूज करते हैं, तो एंट्री पॉइंट में आप वो कमांड, जावा वालों के लिए वी नो दैट इफ यू वांट टू रन एनी जार फाइल, हमको ये कमांड दे रखी है जावा है जार वाली, तो ये कमांड के थ्रू अपन कर सकते हैं रन। ऑलराइट, क्लियर है, राइट। तो अभी जस्ट गिव मी मिनट, मैं सिस्टम से कनेक्ट हो जाता हूँ फिर से। तो अभी यहाँ पे मैं ये सारी चीजें जो अपन ने अभी अभी डिस्कस की वो सब मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताऊंगा। तो उसके लिए मुझे एक स्प्रिंग बूट का एप्लीकेशन बनाना पड़ेगा, एक बेसिक, वो भी मैं स्क्रैच से आपको बनाऊंगा। 2-4 एपीआई उसमें बनाते हैं, रेस्ट एपीआई, और उसको मैं बिल्डिंग पैकेजिंग भी करूंगा, डॉकराइज भी करूंगा, डॉकर के अंदर रन भी, इमेजेस भी बनाकर दिखाऊंगा, कंटेनर भी क्रिएट कराकर दिखाऊंगा, लॉग्स भी दिखाऊंगा, एवरीथिंग, राइट। तो अभी चेक करते हैं अपन, जस्ट गिव मी मिनट। ऑलराइट, की right, now if you see here, let me create here, so right now I'm in my STS, राइट। अभी इधर एक स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन क्रिएट करो। मीनवाइल सबसे पहले तो मैं मेरे डॉकर को स्टार्ट कर लेता हूँ, ठीक है। सो डॉकर डेस्कटॉप बोलकर डायरेक्टली विंडोज के ऊपर एक सॉफ्टवेयर ही मिलता है, देखो ये डॉकर डेस्कटॉप। तो यू कैन इजीली डाउनलोड डॉकर। अगर आपको ये प्रैक्टिकल करना है तो कर सकते हो गाइस आप। जस्ट आपको क्या करना है, डॉकर डेस्कटॉप को इंस्टॉल करना है। सो वॉट एवर द स्टेप्स आर देयर वो फॉलो करना है, और वो फॉलो करने के बाद आपका इंस्टॉल हो जाएगा। देखो ये ऐसे सॉफ्टवेयर है, लेकिन ये थोड़ा सा हेवी सॉफ्टवेयर है, ओके। सो डॉकर इंजन इज पॉज, इसको स्टार्ट करो। ऑलराइट, ठीक है। सो ये डॉकर डेस्कटॉप है, जैसे कि लिनक्स पे मैंने पहले दिखाया था आपको, लिनक्स पे कंटेनर इमेजेस उधर। अब एक्चुअली में उधर ही करना पड़ता है अपने को, रियल टाइम में वही रहता है, लेकिन कुछ कुछ कंपनी क्या करती है, डॉकर डेस्कटॉप को भी सपोर्ट करती है। मतलब आपके पास में ऐसे डायरेक्टली एक यूआई होगा, इधर बहुत ईजी है, इधर आप कंटेनर इमेजेस सारी चीजें चेक कर सकते हो। देखो कौन से कंटेनर इमेजेस है, वॉल्यूम कुछ होगा तो आप, अगर कुछ एनवायरमेंट रिगार्डिंग भी चीजें होंगी तो वो भी आपको इधर दिखाई देती है। तो ये क्वाइट इजी है आपके लिनक्स से, क्योंकि वी नो दैट लिनक्स पे पूरा कमांड के थ्रू ही देखना पड़ता है। इधर क्या, इधर डायरेक्टली दिखाई देता है। लगा तो मैं आपको बाद में शो करके दिखाता हूँ। तो अभी फिलहाल के लिए मेरे पास में कोई इमेज वगैरह कुछ भी नहीं है, राइट। तो अभी यहाँ पे डायरेक्टली मैं एक एप्लीकेशन क्रिएट कर लेता हूँ। सो लेट मी क्रिएट हियर लेगेसी प्रोजेक्ट, एक स्टार्टर प्रोजेक्ट वी क्रिएट, स्प्रिंग स्टार्टर प्रोजेक्ट, ओके। नाउ लेट्स से इसको यही नाम देते हैं, स्प्रिंग डॉकर, ठीक है। ऑलराइट, जारी रख देते। नेक्स्ट, डिपेंडेंसीज लाइक वी रिक्वायर्ड वेब डेव टूल्स। अब फिलहाल के लिए कुछ हैवी अपने को एप्लीकेशंस नहीं बनाना है,
ये एक सिंपल एप्लीकेशन अपने को चेक करना है कि डॉकराइज करके रन करके, ओके। सो सम रेस्ट एपीआईज अपन क्रिएट करेंगे और उसको एक्सेस करने का भी ट्राई करेंगे पोस्टमैन के थ्रू। ऑलराइट, ठीक है। सो 2.7.14 एंड 1.8, तो डाउनग्रेडेड वर्जन्स के अंदर थोड़ा सा प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं। इसकी वजह से ही मैंने वो इमेज के अंदर वहां पे बेस इमेज फ्रॉम के अंदर ओपन जेडीके 8 दिया हुआ था, क्योंकि जावा 8 वर्जन आपके पास में है इसकी वजह से। सो मैविन अपडेट प्रोजेक्ट, ओके। ऑलराइट, सो इसको मैं, इसका पोर्ट मैपिंग सबसे पहले करते हैं, लाइक एप्लीकेशन और प्रॉपर्टीज में यहाँ पे सर्वर डॉट पोर्ट, ओके, लेट्स से 6262, ओके। नाउ यहाँ पे अभी सिंपल मैं सम रेस्ट एपीआईज क्रिएट कर लेता हूँ। सो राइट क्लिक, न्यू क्लास, ओके। सो लेट मी क्रिएट योर com dot controller, okay, and like test controller, okay। नाउ हियर अभी यहाँ पे सम रेस्ट एपीआईज अपन क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। सो एट द रेट रेस्ट कंट्रोलर एनोटेशन फॉर क्रिएटिंग द रेस्ट एपीआईज, okay। Now so let me create here one REST API response entity, all right। so मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ get call from या फिर get call simple, okay। at the rate, let me add here get mapping slash get message simple, right। रिटर्न न्यू, मैं कुछ ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं बना रहा हूँ, सिंपल अपन एपीआई बना के उसमें से चीजें रिटर्न करवा के दे रहे हैं, ओके। नाउ न्यू रिस्पॉन्स एंटिटी एंड हियर दिस इज गेट कॉल, मैं बॉडी में ये मैसेज दे रहा हूँ रिस्पॉन्स, एंड यहाँ पे स्टेटस कोड 200, ओके। राइट नाउ तो और एक एक एपीआई बना लेते, वैसे तो एक एपीआई से भी आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन दूसरी भी एक एपीआई बना लेते, ऑलराइट। एंड यहाँ पे लेट्स से पोस्ट कॉल कर लेते वो, पोस्ट मैपिंग, ठीक है, पोस्ट मैसेज, एंड यहाँ पे एट द रेट लेट्स से रिक्वेस्ट परम, ठीक है, msg, ऑलराइट, स्ट्रिंग msg, राइट। नाउ सो आप लॉगर वगैरह भी यूज कर सकते हो, तो फिलहाल तो मैंने इसमें कुछ लॉगर की फंक्शनलिटी ऐड नहीं की है, तो मुझे एसओपी यूज करना पड़ेगा। या फिर आप क्या कर सकते हो, सिंपल चेक करने के लिए जो आप इनपुट में ले रहे हो वही एज अ रिस्पॉन्स यहाँ पे भेज सकते हो, दिस इज पोस्ट कॉल, ओके, एंड आई एम बाइंडिंग दिस रिजल्ट विद दिस मैसेज, राइट। तो ये दो अपने पास में कॉल है, एक गेट कॉल एक पोस्ट कॉल, आप कोई भी कॉल कर सकते हो, डजेंट मैटर। नाउ अभी इस एप्लीकेशन, ये अभी जो मैंने थोड़ा बहुत यहाँ पे एप्लीकेशन बनाया, इसको मुझे डॉकराइज करना है, ओके। दो एपीआई का डॉकराइजेशन और 100 एपीआई का डॉकराइजेशन एक ही है, प्रोसेस एक ही है, राइट। नाउ अभी आपको डॉकराइज करना है तो सबसे पहले आपके पास में इसकी जार फाइल होनी चाहिए, बिकॉज हम ये एप्लीकेशन को रन करा रहे, इट मीन्स व्हाट, एक एक फाइल को रन नहीं करा रहे हम, इसका बिल्डिंग पैकेजिंग करके एक सिंगल जार फाइल को ही रन करा रहे। नाउ द क्वेश्चन इज कि अब इसके अंदर डॉकर फाइल अपन बनाते कैसे, वेरी सिंपल। तो आप सिंपल प्रोजेक्ट के ऊपर जाओ, राइट क्लिक करो, यहाँ पे न्यू, यहाँ पे फाइल है, फाइल क्रिएट करो, और मेरी फाइल कौन सी है, डॉकर फाइल, ओके, ऑलराइट। सो एक नॉर्मल टेक्स्ट फाइल आपको ओपन हो जाएंगे, इधर अभी अपन क्या करेंगे, इंस्ट्रक्शन फ्रॉम, तो मैंने उधर बताया था ओपन जेडीके :8 -जेडीके, राइट। नाउ नेक्स्ट
अभी यहाँ पे अपने को क्या करना है, मैं ज्यादा कुछ नहीं, अभी कॉपी, मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरे पास में जार फाइल होंगे, अभी वो जार फाइल कहाँ पे होंगे, मेरे टारगेट फोल्डर में, राइट। सो टारगेट में से लेट से मैं उस जार फाइल को नाम रख देता हूँ बूट कैम्प, यहाँ पे बूट कैम्प डॉट जार, मैं उसको नाम रखूंगा, बाद में जो भी जार फाइल बनेगी अपनी उसको मैं बाद में रीनेम कर दूंगा, ठीक है। और इसको मैं उठाकर कहाँ पे डालना चाहता हूँ, कंटेनर के लोकेशन पे, तो कंटेनर पे एक यूएसआर बोलकर लोकेशन है, वहाँ पे लोकल के अंदर ये मुझे डालना है, बराबर। उसके बाद में मुझे अभी उसको रन करवाना है, उस जार को उस कंटेनर के अंदर रन करवाना है, तो कंटेनर के अंदर का लोकेशन कौन सा है, उधर आना पड़ेगा। तो कंटेनर के अंदर यूएसआर स्लैश लोकल अंदर आ गया, एंड देन फिर यहाँ पे मैं वो मेरी जो फिक्स वाली कमांड है एंट्री पॉइंट, ओके, तो इसके थ्रू मैं यहाँ पे कमांड चला सकता हूँ। तो क्या कमांड है, जावा हाइफन जार, एंड व्हाट इज माय, आप यहाँ पे स्टार भी दे सकते हो, मीन्स व्हाट सारे जार्स को रन कराओ, लेकिन मुझे एक रिस्पेक्टेड जार रन करवानी है, तो उसका नाम मैं यहाँ पे दे सकता हूँ बूट कैंप डॉट जार, ओके। सो ये अपनी एक टाइप की बेसिक, या फिर अपन बोल सकते हैं कि इंपॉर्टेंट जावा या फिर स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन को डॉकराइज करा कर देने के लिए डॉकर फाइल यहाँ पे मैंने राइट डाउन की। अब इस डॉकर फाइल को मुझे रन करना पड़ेगा, राइट राइट। अब इस डॉकर फाइल को अपन रन कैसे करेंगे, जब तक आपके सिस्टम में डॉकर नहीं होगा आप इसको रन ही नहीं कर सकते। तो मेरे सिस्टम में ऑलरेडी डॉकर है, मैंने ये डॉकर डेस्कटॉप लिया है, तो ये डॉकर ऑटोमेटिक आ जाए। देखो यहाँ पे सम इमेजेस है प्रीवियसली लिए हुए, ये देखो ये तो 2 साल पुरानी है, राइट। तो इमेजेस है बहुत सारे यहाँ पे, राइट। तो ये मैंने पहले भी एक बार बहुत बार यूज किया हुआ है डॉकर। तो कंटेनर्स भी है, सम जेनकिंस का एक कंटेनर है, बहुत सारी चीजें यहाँ पे। अपने को इससे कुछ नहीं, मुझे जैसा आपको दिखाना है कि देखो इधर कितना इजीली दिखाई देता है GUI, अभी कितने इमेजेस है, क्या है, लेटेस्ट है, वो सब। लेकिन उधर क्या है, कमांड डॉकर इमेजेस फिर दिखाता है, डॉकर PS हाइपन ए, फिर आपको कंटेनर दिखाएगा। इधर क्या है, क्लिक इवेंट पे, मतलब ये GUI टूल का फायदा है, ओके। नाउ अभी मुझे मेरी इमेज बनानी है, इसकी इमेज बनानी है, तो मैं सबसे पहले तो इसको क्या कर लेता हूँ, बिल्डिंग पैकेज, बराबर। तो मैंने एक बार अपडेट कर लेते इस प्रोजेक्ट को, आप लगा तो इसको टेस्ट भी कर सकते हो एक बार रन करके। तो अभी देखते हैं, राइट क्लिक करता हूँ यहाँ पे एंड रन एज मैविन बिल्ड, ओके, क्लीन पैकेज, ओके। अभी यूनिट टेस्ट केसेस नहीं है तो कोई बात नहीं, आप उसको स्किप भी कर सकते हो। राइट। सो यहाँ पे बिल्ड सक्सेस, और अपने यहाँ पे ये जार फाइल बन गई, देखो ये G ड्राइव के अंदर यहाँ पे इतना बड़ा पाथ है उसका। तो उसका नाम क्या है, देखो ESB हाइपन डॉकर 0.01, ये पूरा स्नैपशॉट डॉट जार ऐसा है। लेकिन मैं यहाँ पे क्या कंसिडर कर रहा हूँ इसको, एज अ बूट कैम्प डॉट जार। तो इसको मुझे चेंज करना पड़ेगा। तो हमको मालूम है हमारे जार कहाँ पे बनते, टारगेट फोल्डर में। तो इसको एक बार रिफ्रेश करो, मैं रिफ्रेश इट, टारगेट में मैं आ जाता हूँ, यहाँ पे देखो ये जार है। तो मैं कॉप यहाँ पे राइट क्लिक करो, रीनेम, तो इसका रीनेम कर देते, क्या रीनेम किया था अपने, बूट कैम्प डॉट जार, बूट कैम्प डॉट जार, राइट, ओके। सो ये अब जार यहाँ पे बन चुकी है। अभी इसी जार का यूज करके मैं क्या करूंगा, इमेज क्रिएट करूंगा। कैसे, तो ऑलरेडी मेरे पास में डॉकर फाइल है, तो मैं सबसे पहले तो अभी इस लोकेशन के ऊपर आ जाता हूँ। कौन सी लोकेशन पे, जहां पे मेरी डॉकर फाइल है। हमेशा एक चीज ध्यान में रखना, आपको अगर डॉकर फाइल रन करवानी है तो आपको उस लोकेशन पे आना पड़ेगा। तो मैं पहले लोकेशन पे आ जाता हूँ यहाँ पे, ओके। तो अगेन यहाँ पे अभी आपको क्या करना है, कमांड्स वगैरह सब कुछ चलाने हैं। तो मैं ESB डॉकर के अंदर आ जाता हूँ। यहाँ पे देखो मेरी डॉकर फाइल है, एज यू कैन सी यहाँ पे। एंड इसके अंदर मैं क्या कर लेता हूँ, ले मैं ऐड एरियर CMD, ठीक है। अब मुझे डॉकर की चीजें यहाँ पे चलानी, तो जो लिनक्स के अंदर कमांड्स थे वही यहाँ पे भी डॉकर इमेजेस, कुछ आउटपुट में अलग नहीं दिखा देगा, वो तो एक GUI टूल है, कौन सा, डेस्कटॉप वाला। आपको बनाते समय तो ऐसे ही बनाना पड़ेगा, कुछ भी चीजें आपको बनानी है ऐसे ही बनाना, कमांड के थ्रू ही बनाना पड़ने वाले। तो अभी मेरे पास में यहाँ पे कमांड है डॉकर बिल्ड, ओके, हाइपन टी मतलब टैग, मतलब जो आपकी इमेज बनेगी उसको आपको नाम क्या देना है। तो लेट्स से मैं बोलता हूँ बूट कैंप इमेज, ठीक है। और आपकी डॉकर फाइल कहाँ पे, तो मैं बोल रहा हूँ कि करंट पोजीशन के ऊपर है, मतलब मैं अभी जिधर हूँ मेरे वर्किंग डायरेक्टरी में, उधर ही मेरी डॉकर फाइल है। तो उसके लिए मैं इधर सिंपल डॉट दे देता हूँ। अब जैसे मैंने एंटर किया,
तो देखो अभी ये यहाँ पे इसने, ये देखो ऑलरेडी इसको बड़ा कर देता हूँ मैं। सो एज यू कैन सी हियर, ये अभी बना रहा है, मेरा इमेज क्रिएट कर रहा है, हो गया। नाउ इफ यू सी हियर, यहाँ पे इसने किया क्या, वेरी सिंपल। मैंने ये कमांड क्यों दी, बिकॉज आई वांट इमेज फ्रॉम माय डॉकर फाइल। मुझे मेरी इमेज कैसे बनानी है वो मैंने मेरे डॉकर फाइल में लिखी हुई है, और ऑलरेडी मैंने जो लिखी हुई डॉकर फाइल है उसको मुझे अभी रन कराना है, तो इसलिए मैंने कमांड कौन सी चले, डॉकर बिल्ड हाइपन टी, मतलब क्या, टैग। आपकी जो इमेज बनेगी फ्यूचर में डॉकर फाइल के थ्रू, उस इमेज का नाम क्या होगा, बुट कैम इमेज। अभी इसके अंदर ये हमको लॉग्स दिखाता है, देखो ये क्या है, ये लॉग्स है, मतलब मेरे डॉकर फाइल ने क्या क्या किया है वो सब दिखा रहा है यहाँ पे। तो देखो इसने क्या किया, पहले एक बेस इमेज डाउनलोड करा कर दे दिया मुझे, इफ यू सी, ये देखो यहाँ पे ओपन जेडीके। उसके बाद में इसने मेरे इंस्ट्रक्शंस को भी यहाँ पे देखो कॉपी कर दिया, फिर उसने, अगर आपने थोड़ा ध्यान से देखा तो ये देखो इधर से अपना मेन स्टार्ट हो गया फ्रॉम डॉकर, ये देखो कॉपी किया उसने, फिर इमेज जो बन गई उस इमेज को कॉपी किया, सॉरी जार को कॉपी किया, फिर हम वर्किंग डायरेक्टरी में चले गए। मतलब एक एक चीज एक्सपोर्टिंग टू इमेज, मतलब 100% इसने मुझे इमेज बना के दिया है, राइट। नाउ अभी चेक करने के लिए कौन सी कमांड है, डॉकर इमेजेस। तो ये देखो बूट कैम इमेज आ गई कि नहीं आ गई, यस। अभी इसी इमेज को मुझे क्या करना है, रन करना। अच्छा ये इमेज इधर भी है, डॉकर डेस्कटॉप पे भी दिखाई देंगी, राइट। मैं आ जाता हूँ इधर इमेजेस के कॉलम के अंदर, इधर भी दिखाई देंगे आपको, ये आ गई। अब इधर से भी, अभी ये देखो फिलहाल क्या है, ये अनयूज्ड है, मतलब इससे अपन ने कोई अभी फिलहाल कंटेनर नहीं बनाया, यही अपना एप्लीकेशन है गाइस। अगर किसी क्यूए वाले ने बोला कि मुझे एप्लीकेशन दे दो उठा के, राइट, इमेज ही दे दो, उसको बोलो कि आप वहां पे एज अ कंटेनर बोल के रन करा सकते हो, कुछ नहीं करना आपको, कॉन्फ़िगरेशन डायरेक्टली उठाओ और रन करो, ठीक है, राइट। तो अभी यहाँ पे रन करना है तो आप इधर से भी कर सकते हो, इधर देखो कितने सही से ऑप्शन दे रखे हैं, रन दे रखा है सब कुछ, लेकिन अपने को ये ऑप्शंस नहीं यूज करने, क्योंकि रियल टाइम में ऑप्शंस यूज नहीं होते, रियल टाइम में कमांड यूज होते हैं। तो कमांड क्या है मैंने अभी बताया, डॉकर रन हाइपन डी मतलब डिटैच मोड, मतलब ये क्या, यहाँ पे कंटेनर बनाते समय क्या क्या करेगा ना वो नहीं देखना मुझे, वो बैकएंड में ही करवाओ आप, मुझे दिखाओ मत, तो इसलिए डिटैच मोड, ओके। उसके बाद में यहाँ पे हाइफन हाइफन नेम, कंटेनर का नाम क्या रखना है, तो लेट से मैं इधर बोलता हूँ बूट कैम्प कंटेनर, ये मैंने नाम रखा कुछ तो, ठीक है। आफ्टर दैट हाइफन पी, सबसे इंपॉर्टेंट पोर्ट मैपिंग, आपका ये जो एप्लीकेशन है कितने पे रन हो रहा है, तो यहाँ पे मैंने दिखाता हूँ, तो हमने 6262 पे इसको रन करवा रहा है, राइट, ऑलराइट। सो यहाँ पे आप आके आपके एप्लीकेशन में चेक कर सकते हो, एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज में 6262 पे रन कर। आप अगर इसको कुछ दूसरे पोर्ट पे रन करवाना चाहते हो करवा सकते हो, डजेंट मैटर। तो मैं चाहता हूँ कि नहीं, मुझे 6262 पे ही रन करवा कर दे दो, डजेंट मैटर, ओके। इसको बोलते हैं पोर्ट मैपिंग, इंटरनल से एक्सटर्नल पोर्ट मैपिंग। इंटरनल मतलब का एप्लीकेशन 6262 पे रन हो रहा है, आपको एक्सटर्नल किस पे रन करवाना ये यहाँ पे बता कर दे देता है। एंड यहाँ पे अभी नेक्स्ट चीज आपका इमेज नेम, कौन से इमेज से आपको ये कंटेनर क्रिएट करना है, तो मैंने यहाँ पे एक इमेज दे रखा है, तो ये कमांड है, लगा तो आप लिख कर ले सकते हो इसको। ये इंटरोज में अगर आप जा रहे हो इंटरोज दे रहे हो तो ये आपको 100% पूछ सकते हैं ना। एज यू कैन सी हियर, अभी ये मेरा क्या है, कंटेनर आईडी है इतना बड़ा, इसमें से पहले 4-5 आपने कॉपी किए लिए तो ये पूरा कंसिडर हो जाता है, डजेंट मैटर। तो अब ये कंटेनर अभी चेक करते हैं अपन, राइट। तो अब ये बन रहा है अच्छे से, तो आप लगा तो इधर आके भी चेक कर सकते हो। इधर अभी देखो ये न्यूज के अंदर चला गया, देखा। अभी कंटेनर में मैं आ जाता हूँ, कंटेनर में भी आपको एक कंटेनर दिखाई देगा, तो ये देखो बूट कैम्प कंटेनर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, शेयर, ये देखो क्रिएटेड बूट कैम्प। अच्छा इसके लॉग्स भी देखना है, आप लॉग्स भी देख सकते हो, देखो इधर से लॉग दिखाई देते हैं, ये देखो ये सारे के सारे लॉग्स है, ठीक है। तो अभी ये बन रहा है, इसको बनने दो अच्छे से, ओके। देखो गेटिंग कंटेनर इंस्पेक्ट, इसको क्रिएट होने देते हैं, ऑलराइट। ठीक, नाउ ये देखो अभी आ गया रनिंग में, इफ यू सी हियर, एज यू कैन सी हियर, यहाँ पे रनिंग में आ गया। नाउ अभी इसके अंदर आकर मैं चेक कर सकता हूँ लॉक्स, राइट, ये सारे लॉक्स है, मतलब आपका स्प्रिंग बूट का एप्लीकेशन। तो आपको कभी कभी पूछते हैं हाउ टू चेक कंटेनर लॉक, आप बोलेंगे डेस्कटॉप ओपन करो, उधर लॉक बटन पे क्लिक करो, नहीं,
ये नहीं, डेस्कटॉप हर जगह यूज नहीं होता है, तो आपको किधर से करना पड़ेगा, कमांड से करना पड़ेगा। तो अभी मैं इधर क्या कर लेता हूँ, कमांड आपको दिखाता हूँ। तो डॉकर PS-A, इससे आपको पता चलते सारे सारे डॉकर कंटेनर कितने हैं। तो मेरा यहाँ पे कंटेनर रन हो रहा है, कौन सा कंटेनर है, ये वाला ऊपर वाला। तो आपको कभी पूछा इंटरव्यूज में कि लाइक आप डॉकर के अंदर कंटेनर के लॉक्स कैसे चेक करते थे, तो डायरेक्ट हमारे पास में कमांड है डॉकर लॉक्स फॉलोड बाय द कंटेनर आईडी। तो कंटेनर, जिस भी कंटेनर के लॉक्स चेक करने, आप डायरेक्टली देकर लॉक्स चेक कर सकते हो। ऑल क्लियर। तो देखो ये मेरा एप्लीकेशन रन हो रहा है, नाउ यू कैन एबल टू एक्सेस इट, राइट। अब ये रन हो रहा है बराबर 6262 पे। तो पोस्टमैन के थ्रू में लगा, तो आपको एक बार ये एप्लीकेशन को हिट करके देखा, तो इसमें रेस्ट एपीआई बना है ना अपन ने। सो इधर एक नया बना लेते हैं अपन। सो सो एक गेट कॉल भी अपन ने क्रिएट किया था। लेट मी चेक कि वो गेट कॉल का मैपिंग क्या था। टेस्ट कंट्रोलर, ऑलराइट। सो गेट एमएसजी, राइट। ओके। तो लोकल होस्ट कितने पे रन हो रहा है, 6262। देखो मेरा इस एसटीएस के अंदर रन नहीं हो रहा है, कंटेनर में रन हो रहा है। ओके, स्लैश गेट एमएसजी सेंड। ये देखो, दिस इज गेट कॉल, ऑलराइट। वी कैन एबल टू एक्सेस आवर रेस्ट एपीआईज टू, राइट। अपन अपने रेस्ट एपीआईज को भी एक्सेस कर सकते हैं, बराबर है क्या, नहीं है। ओके, आपको पोस्ट कॉल बनाना है, पोस्ट कॉल बना सकते हो आप, डजेंट मैटर। तो यहाँ पे मैं पोस्ट कॉल बनाता हूँ, तो एक एपीआई अपनी पोस्ट किया बराबर। वो रिक्वेस्ट पर हमें क्या ले रहा है, एमएसजी ले रहा है, मतलब एक की ले रहा है, ठीक है ना। सो इधर अपन वो भी कॉल बना सकते हैं। सो लोकल होस्ट 6262, ये मैं पोस्ट कॉल कर देता हूँ, ठीक है। और ये क्या ले रहा है यहाँ पे, एमएसजी इज इक्वल्स टू, लेट्स से मैं बोला वेलकम टू एक्सपोनेंट, एक मैसेज मैंने दे दिया, ठीक है ना, राइट। मेथड नॉट अलाउ, ओके। क्या दिया अपन ने इधर, पोस्ट मैपिंग, ओके। गेट मैसेज नहीं है ना, ये तो पोस्ट मैसेज है ना, पोस्ट एमएसजी, ठीक है। तो इधर अपन क्या देते, पोस्ट एमएसजी, राइट, ठीक है। देखो दिस इज पोस्ट कॉल एंड वेलकम टू एक्सपोनेंट, मतलब रेस्ट एपीआई यहाँ पे वर्क हो रहे हैं। एंड यूर एप्लीकेशन इज नॉट रनिंग इनसाइड एसटीएस और एनी आईडी। इसको मैंने कट भी किया तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, स्टिल माय एप्लीकेशन इज रनिंग इन स्टेट, राइट। मैं यूज कर सकता हूँ, डजेंट मैटर। समझ में आ रहा, नहीं आ रहा है। तो ये रियल टाइम के कंसेप्ट है, राइट। तो रियल टाइम में हमारे एप्लीकेशन हम डॉकराइज करते हैं, कैसे करते हैं, यूजिंग डॉकर फाइल। इनसाइड डॉकर फाइल वी कैन यूज मल्टीपल डॉकर इंस्ट्रक्शंस। ये सब आपको पता होना चाहिए अगर आप डॉकर वहां पे बता रहे हो, तो ये पूरी स्टेप्स स्टार्ट से लेके एंड तक का, राइट। कमांड्स भी टोटली, क्योंकि कभी भी आपको कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और अगर जो लोग यहाँ पे ऑलरेडी वर्किंग में है, तो उनके डॉकर फाइल्स बड़े हो सकते हैं। बड़े मतलब क्या, अभी मैंने क्या किया, एक नॉर्मल एप्लीकेशन लिया है, राइट, विच डज नॉट कंटेन एनी डेटाबेस एंड ऑल। लेकिन अगर डेटाबेस होगा तो क्या चीजें होंगी, तो एक बड़ा हाई लेवल का जो प्रोजेक्ट होता है। ये तो एक सिंपल आपको एक बताने के लिए कि डॉकर कैसे वर्क होता है, कैसे इंटीग्रेट किया जाता है। इंटीग्रेशन से लेके अभी तक मैंने जितनी चीज की, आपका एप्लीकेशन बड़ा रहने दो, जिसमें कितने 1500 2000 जितने भी क्लासेस है, डजंट मैटर। या फिर आपके क्लास, आपके प्रोजेक्ट में 2 ही क्लास है, स्टेप्स सारे के सारे कॉमन से। बदलेगा क्या, बस ये जो डॉकर फाइल आपने राइट किए है वो बदलेगा। बाकी आपको ये जैसे मैंने यहाँ पे किया है एज इट इज आपको ऐसे ही करना पड़ता है। ऑलराइट, क्लियर है, चलेगा, चलेगा।